यह फिल्म जॉन विक के सारांश का हिंदी अनुवाद है। अपना बदला पूरा करने के बाद जॉन ने होटल से चेकआउट किया। होटल प्रबंधन ने पिछली रात हुई घटना के लिए गहरा खेद व्यक्त किया और मुआवजे के तौर पर उसे एक नई कार भेंट की। इसके बाद वह अपने दोस्त मार्कस से मिला और उसे बार बार जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बातचीत पास ही खड़ी एक महिला हत्यारा देख रही थी। दरअसल उस रात जॉन ने दया दिखाते हुए उसे नहीं मारा था, बल्कि एक अन्य हत्यारे को उसे होटल के हवाले करने का काम सौंपा था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कैद के दौरान उस महिला हत्यारे ने बेरहमी से अपना अंगूठा तोड़ लिया, खुद को छुड़ाया और अचानक हमला कर सामने वाले को मार डाला, फिर चुपचाप होटल से फरार हो गई। उसने विगो को खबर दे दी। नतीजा यह हुआ कि जब मार्कस रात को घर लौटा तो उसे हत्यारों के एक गिरोह ने पकड़ लिया। विगो पहले से ही गुस्से में था और उसने मार्कस को अपना निशाना बनाया, क्योंकि उसकी नज़र में अगर मार्कस ने जॉन की रक्षा नहीं की होती तो उसका बेटा नहीं मरता। गुस्से में आकर उसने गोलियां चलाकर मार्कस की जान ले ली। शायद उसे लगा कि वह अब जीत गया है, इसलिए उसने जॉन को फोन करके उकसाया। खबर सुनते ही जॉन तुरंत मार्कस के घर की ओर भागा, लेकिन जब तक वह पहुंचा मार्कस की मौत हो चुकी थी। जॉन ने बदला लेना छोड़ देने का मन बना लिया था, पर अपने दोस्त की मौत ने उसके अंदर बुझ चुकी प्रतिशोध की आग को फिर से सुलगा दिया। इसी बीच होटल के अंदर हत्या की कोशिश करने के कारण कॉन्टिनेंटल होटल के मैनेजर विंस्टन ने उस महिला हत्यारे को सजाए मौत दे दी। यह हिसाब बराबर होने के बाद विंस्टन ने जॉन को फोन किया और उसे विगो के ठिकाने की जानकारी दी। इसके बाद अंतिम मुकाबला हुआ। विगो की कार रुकने के बाद कई हत्यारे नीचे उतरे और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जॉन ने तेजी से कार रिवर्स की, एक हत्यारे को टक्कर मारी और फिर सटीक गोलियों से उसे ढेर कर दिया। इसके बाद एक शानदार ड्रिफ्ट करते हुए उसने बाकी दुश्मनों का सफाया कर दिया। थोड़ी ही देर में सभी हत्यारे मारे गए। तभी विगो ने गुस्से में अपनी कार जॉन की ओर दौड़ाई ताकि उसे गोदी डॉक की तरफ धकेल सके। सौभाग्य से जॉन फुर्तीला था और समय रहते पिछली खिड़की से बाहर निकल गया। विगो ने देखा कि जॉन के पास बंदूक है तो उसने चालाकी दिखाई और निहत्थे शारीरिक मुकाबले हैंड टू हैंड कॉम्बैट की चुनौती दी। जॉन बिल्कुल नहीं डरा। हाथों की लड़ाई में भी विगो टिक नहीं पाया तो उसने बेईमानी करते हुए एक बटरफ्लाई नाइफ निकाली। जॉन वाकई बहुत सख्त जान था, उसने जानबूझकर चाकू को अपने शरीर में उतरने दिया, फिर विगो की कलाई मरोड़कर तोड़ दी, चाकू निकाला और एक घातक प्रहार किया। अब विगो पूरी तरह पस्त हो गया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अपना सारा बदला पूरा करने के बाद जॉन ने एक नए कुत्ते को गोद लिया और फिल्म यहीं समाप्त होती है। जॉन विक जैसी फिल्में इसलिए खास हैं क्योंकि वे इस धारणा को तोड़ती हैं कि हिंसा सिर्फ उहड़ता है। फिल्म का हर एक्शन सीन वास्तव में किरदार की भावनाओं का विस्तार है। जहां साधारण फिल्में सिर्फ मारधाड़ पर टिकी होती हैं, वहीं जॉन विक की सफलता उस संकल्प से आती है जो बड़ी से बड़ी ताकत को भी हरा देता है। जब जॉन अनगिनत हत्यारों के बीच से निकलता है तो हम सिर्फ रोमांच ही नहीं महसूस करते बल्कि उसके दर्द और दृढ़ता से भी जुड़ जाते हैं। यह दुनिया भले ही